हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। देखो यार, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर हमें एग्जाम को क्रैक करना है, खास तौर पे अगर हम अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले, जब हमें कुछ पढ़ाया जा रहा हो तो हम चाहते हैं कि उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर सके, यानी फास्ट अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। फास्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अगली इंपॉर्टेंट बात है डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग से ही रिटेंशन होता है, चीज़ों को हम डेप्थ में समझ पाए। अब इससे फायदा क्या होता है, 12 घंटे का काम आपका 6 घंटे में हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगला पार्ट होता है जो भी नॉलेज, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने ग्रास्प किए हैं, अब इसको अप्लाई करना है। एग्जाम के टाइम भी अप्लाई करना है, उससे पहले होमवर्क करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपकी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट्स आपके रिटेन रहने चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन हमें लेने होते हैं। कभी हमें टाइम टेबल बनाना होता है, कभी हमें सुबह जल्दी उठना होता है, कभी हमें स्कूल साथ में मैनेज करना होता है, कभी हमें कोचिंग में बहुत ज़्यादा क्लासेस होती है वो मैनेज करनी होती है, कभी हमें बैकलॉग्स मैनेज करने होते हैं, कभी हमें रिवीजन मैनेज करना होता है। अब इतने सारे डिसीजन जब हम लेते हैं, अगर हम डिसीजन सही समय पर अच्छे डिसीजन ले लें, हमारी स्ट्रैटेजी सही रखें, तो हमारा काम बन जाता है। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स 6 घंटे में इतना काम कर लेते हैं जो हम 12-13 घंटे भी किताब सामने लेके बैठे रहे नहीं हो पाता। द रीजन इज, कुछ बच्चों में होता है सुपर माइंड और काफी सारे बच्चों में एक एवरेज माइंड रह जाता है। अब यहाँ फर्क नॉर्मली हमें लगता है कि टैलेंट से होता है। भाई आज आपको पता लग जाएगा कि राज असल में क्या होता है सुपर माइंड का, और इसका राज जो है ना, वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता में छुपा हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 सुपर सीक्रेट फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता, जिससे आपका नॉर्मल माइंड बन जाएगा सुपर माइंड। लेकिन खास बात है इसको अप्लाई करना। तो जो भी एक्साइटेड है और इस बात को अप्लाई करने के लिए रेडी है, वीडियो को पॉज करे एंड कमेंट में लिखे आई एम रेडी। अब देखिए, 3 सीक्रेट्स जानने से पहले हमें कुछ बेस समझना होगा कि हमारा माइंड एवरेज कैसे हो जाता है। देखिए, हम सब में, ह्यूमंस में बहुत ही इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। आप देखते हैं ह्यूमन बींग्स ने क्या अचीव नहीं कर रखा। आप आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज को देखो, कितने सारे इन्वेंशंस हुए हैं, वो सब ह्यूमंस नहीं करे हैं। यानी ह्यूमंस जब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को टैप इन करते हैं तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन ये हायर इंटेलिजेंस को कैसे टैप इन करते हैं, देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक माइंड एवरेज कैसे बन जाता है, इतना लिमिटेड कैसे हो जाता है। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शंस भरे हुए हैं, हर जगह डिस्ट्रैक्शंस है। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। आज के काम को कल पे डालते हैं, रिवीजन कर नहीं पाते हैं, बैकलॉग बढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, मॉक टेस्ट को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। यानी असल में एग्जीक्यूशन हमारा बहुत ही कम हो जाता है। खोदा पहाड़ निकली चुइया। अब इसकी वजह से हमारे दिमाग में लगातार नॉइज चलती रहती है ना, स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है ना। अब इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, हिप्पोकैम्पस पे इंपैक्ट करता है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो मेमोरी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर उस पर नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ता है तो हमारी मेमोरी, कॉन्सेप्ट्स का रिटेंशन भी वीक पड़ जाता है। देखिए, नॉर्मल माइंड सुपर माइंड कैसे बनता है। जब नॉर्मल माइंड के अंदर शांति आती है, कामनेस आता है, वो जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ता है, तो ऐसे केस में वो सुपर माइंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक लेक से। एक लेक पे फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेव्स चल रही है। अब जब बहुत सारी वेव्स होती है तो आपको लेक के बॉटम में जो है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वहीं पे वेव्स खत्म हो जाती हैं, लेक बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तो एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर और आपका माइंड बन जाता है सुपर माइंड। आइए जानते हैं भगवद गीता का सीक्रेट नंबर 1, वो है प्रसाद बुद्धि। तो यार, प्रसाद बुद्धि क्या है भाई? ऐसी बुद्धि जिसको प्रसाद मिल जाए। प्रसाद का मतलब क्या है, डिवाइन ग्रेस जिसको मिल जाए। यानी जब आपकी बुद्धि डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है तो वो प्रसाद बुद्धि हो जाती है। अब इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 64 में कहते हैं, राग द्वेष युक्तैस्तु विषयानि इंद्रियैश चरण आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यानी भगवान श्री कृष्ण आपको इसमें ये कहते हैं कि अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है तो आपको डिवाइन ग्रेस यानी प्रसाद मिलेगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी बुद्धि को प्रसाद मिलता है यानी डिवाइन ग्रेस मिलती है, तो आप हायर इंटेलिजेंस को टैप इन कर पाओगे। चलो समझते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। पहला तरीका है अनुलोम विलोम। भाई अनुलोम विलोम जो होता है, एक ब्रीदिंग का टेक्निक होता है। ब्रीदिंग जब हम करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से तो हमें काफी शांति मिलती है, जिसमें इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। अनुलोम विलोम से रिलेटेड काफी अच्छे यूट्यूब के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और वहां से आप इसका रेगुलर 5 to 10 मिनट्स एवरी सिंगल डे कर सकते हैं। सेकंड मेथड है SKY यानी सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया हमारे प्यारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, उनकी कृपा से आपको मिल सकती है।
अगर आप सुदर्शन क्रिया का फायदा उठाना चाहते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है, सुदर्शन क्रिया में भी ब्रीदिंग पैटर्न्स का, रिदम का यूज होता है और फाइनली उसकी हेल्प से ध्यान की अवस्था अचीव करने में मदद मिलती है। और जिस समय हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो उस समय हम हायर इंटेलिजेंस को टैप इन कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया को प्रैक्टिस करने के लिए आप आसपास किसी भी आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर पे जा सकते हैं और वहां पे जो ऑथेंटिक वेरीफाइड टीचर्स हैं उन्हीं से सुदर्शन क्रिया लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर फूड। देखो, जैसा अन्न वैसा मन। आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया जो होती है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो 3 गुणों से गवर्न होता है, रजस, तमस, सत्व। अब आपका माइंड में जितना सत्व रहेगा उतना ही आपकी डिसीजन मेकिंग क्लियर होगी, आप में लेथार्जी कम होगी, यानी आपकी जिंदगी बिल्कुल सॉर्टेड होगी। तो फूड का बहुत बड़ा लिंक है क्योंकि फूड से ही ब्लड एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू आवर फूड। तो मेक श्योर आपके फूड में जितना सत्व है उतना अच्छा है। प्रोसेस्ड फूड को जितना मिनिमाइज कर सके उतना अच्छा, कैफीन को जितना मिनिमाइज कर सके उतना अच्छा, बाहर का जंक फूड जितना मिनिमाइज कर सके उतना अच्छा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया के कंटेंट को मिनिमाइज करना। देखिए, अगर हम सेंसुअल कंटेंट देखते हैं, गलत कंटेंट देखते हैं, गलत संगत में रहते हैं, गलत अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसे केस में हमारे मन में गलत विचार आएंगे। तो ऐसे केस में सेल्फ कंट्रोल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो हमें प्रसाद नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप प्रसाद चाहते हैं तो सेल्फ कंट्रोल जरूर सीखें। आइए जानते हैं अगला सीक्रेट, ये है एकाग्र बुद्धि। अब बुद्धि में एकाग्रता कहां से आएगी, यानी लेजर शार्प फोकस कहां से आएगा। अब यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक बेहद खास हैं। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 34 एंड चैप्टर 6 वर्स नंबर 35। भाई, जो 6.34 वाला श्लोक है इसके अंदर अर्जुन बड़े परेशान हो जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि जो मन है तो इतना चंचल है, बंदर की तरह घूमता रहता है, इसको कंट्रोल करना तो बेहद कठिन है, कैसे कंट्रोल करे प्रभु इसे। भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 6 वर्स नंबर 35 में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब श्लोक नंबर 6.35 में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले एक्नॉलेज करते हैं कि भाई मन को कंट्रोल करना सबसे कठिन बात होती है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी यहीं पे युक्ति छुपी है, एक तो है अभ्यास और एक है वैराग्य। अब यहाँ पे हमें अभ्यास और वैराग्य दोनों को ठीक से समझना होगा। यहाँ पे वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि दुनिया छोड़ के हमें कहीं चला जाना है। वैराग्य का मतलब यहाँ पे है सेल्फ कंट्रोल, और हमें लगातार अभ्यास करना होगा सेल्फ कंट्रोल का। एक नॉर्मल माइंड में सेल्फ कंट्रोल ऑलमोस्ट मिसिंग होता है। हमारी सेंसेस जो हमें कहती है हम खट से वो करने को तैयार हो जाते हैं। हमारी सेंसेस फॉर एग्जांपल किसी भी खाने को देख के लालच में आ जाती है और खट से कहती है यार ये पिज्जा खा लेते हैं, या ये म्यूजिक सुन लेते हैं, या आज ये कार्य कर लेते हैं। यानी जो हमें इंद्रियां कह देती है हम वही कर लेते हैं। वैराग्य इसी का अपोजिट होता है। भाई, कोई भी इंद्री हमें कुछ भी कहती है, हमें तुरंत उसका कहना नहीं मान लेना है। सबसे पहले हमें समझना है कि क्या हमें ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए फूड सही है या नहीं है, क्या हमें ये जो एक्ट हम करना चाह रहे हैं, ये जो कंटेंट हम कंज्यूम करना चाह रहे हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस अभ्यास को जिंदगी में कैसे उतारें। पहला तरीका, वैदिक रूटीन। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें वैदिक रूटीन के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता रखा है। इस वीडियो को आप डिटेल में देखें। जैसे ही आपका रूटीन सॉर्ट हो जाएगा वैसे ही आपकी जिंदगी में कंट्रोल बढ़ता जाएगा। बिना एक सही रूटीन के आपका मन कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य पे वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। ब्रह्मचर्य सिर्फ और सिर्फ सेलिबेसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रह्मचर्य को पालन करने में। तो जितना आपसे बन सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगला पॉइंट है फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। देखो, मल्टीटास्किंग से ना हमारे ब्रेन में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग होती है जिस कारण मेंटल फैटीग हो जाता है। तो अगर आप एक ही टास्क पे फोकस करते हैं, अपना जो टाइम टेबल है उसको प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होती है। चौथा पॉइंट, फोन का यूज मिनिमाइज करना। भाई, इस समय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सोशल मीडिया से दूर रहो। यूट्यूब का पढ़ाई के लिए यूज करते हो तो उसका भी लिमिटेड टाइम बांध लो। उस समय आपने पढ़ाई करी, यूज किया, और उसके बाद फोन को यूज नहीं करना है। पांचवा इंपॉर्टेंट मेथड है अध्यापन, यानी आप टीचिंग करके भी अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। और ये जो टेक्निक है रिचर्ड फेनमैन ने भी बताई थी, जिसमें अगर आप किसी को समझाते हैं किसी भी टॉपिक को तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाती है। आइए अब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता से सीक्रेट नंबर 3, यह है आत्मज्ञान यानी इंट्रोस्पेक्शन। अब यहाँ हमें आत्मज्ञान की गहराइयों में नहीं जाना, लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करना है। देखो, सेल्फ एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि ऑब्जर्विंग योर माइंड। एक बात कही जाती है कि हम वो हैं जो माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, माइंड को कंट्रोल करते हैं। माइंड के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि माइंड एक बहुत ही अच्छा स्लेव है लेकिन बहुत ही बुरा मास्टर है। माइंड इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वर्स मास्टर। बिल्कुल ठीक है। अब जब हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस हमें कुछ भी कहती हैं, हम तुरंत उस पर एक्ट अगर कर देते हैं तो कभी भी सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा। लेकिन जब हम खुद के मन को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट्स को, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस ऑब्जर्व करने से हमारे अंदर एक पावर आती है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी यहाँ पे आप खुद को अपने माइंड से अलग रख के देख सकते हो। अब जब आप खुद को माइंड से डिसोसिएट करके देखोगे तो आपके अंदर विवेक आएगा, यानी विजडम क्रिएट होगा और आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना और आपने जिंदगी में इस पॉइंट को उतार लिया, आपने रेगुलरली खुद को
ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी, आपकी बुद्धि और भी पवित्र होती जाएगी। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद की इमोशंस को समझना, ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट लगता है लोगों को। पहला तरीका, आप डेली जर्नलिंग कर सकते हो, यानी एक ऐसी नोटबुक बना सकते हो जिसमें जो भी आपके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, की पॉइंट्स को आप लिख सकते हो और उसके बाद उनको एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो यार आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं खुद इस मेथड को बहुत बार यूज करता हूँ। जब भी दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकी होती है और माइंड को शांत करना होता है तो एक बार मैं सारी की सारी चीजें जो भी दिमाग में चल रही होती है उसको लिख लेता हूँ। उससे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और माइंड शांत होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप नाम जप का यूज कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नाम जप शुरू कर चुके हैं। नाम जप की हेल्प से आपकी पुरानी टेंडेंसीज वीक होती हैं और आपकी जिंदगी में फ्रेशनेस बढ़ता है, माइंड पे कंट्रोल आपका इमेंस आने लग जाता है। नाम जप से रिलेटेड डिटेल वीडियो में बना चुका हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। तीसरा पॉइंट, हमारी टीम पिछले 1 साल से आपके लिए खूब जम के मेहनत कर रही थी और कुछ ऐसा लेकर आई है जो आपके माइंड की कंडीशनिंग को ब्रेक करेगा और आपको टाइम से निजात दिलाएगा, यानी आपका माइंड पहले से फ्री हो जाएगा, जिससे सुपर माइंड बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आप सभी quico.ai पे जाके आज ही लॉगिन करें। वहां पे जब लॉगिन करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा कंटेंट मैंने और हमारी टीम ने आपके लिए क्रिएट किया है। ये कंटेंट इस तरह का है जो आपकी बुद्धि को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, एक तरह से आपकी बुद्धि को प्रसाद बुद्धि में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें हंड्रेड्स ऑफ फ्लैश कार्ड डेक्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आपके लिए अवेलेबल है। quico.ai का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज ही इस पे साइन अप करें और सारा कंटेंट फ्री में एक्सप्लोर करें और रेगुलरली इस पे आइए। कंटेंट आई विल कीप ऑन अपलोडिंग। अगला इंपॉर्टेंट तरीका है डिस्कशन विद द मेंटर। जब हम हमारे मेंटर के साथ बैठते हैं या किसी ऐसे फ्रेंड के साथ बैठते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं, तब भी बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्शन हमें मिलता है और हम सेल्फ को एनालाइज कर पाते हैं। बस इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेंटर सही होना और जिस दोस्त से आप बात कर रहे हो यू शुड बी रियली कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। लास्ट पॉइंट बहुत ही पावरफुल है। जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ट्रैक करते हैं या किसी भी तरीके से नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो भी बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्शन होता है और हम जिंदगी में बेटर डिसीजन ले पाते हैं। सो गाइस, जिंदगी में हमें तीनों एस्पेक्ट जरूर लाने हैं। एक तो बुद्धि को एकाग्र करना है, प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। उसके अलावा हमें सेल्फ को ऑब्जर्व करना है और इसको करने के बहुत सारे तरीके आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होपिंग दैट ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।